स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम क्रॉस पोलिनेशन से रिलेटेड दो इम्पोर्टेंट जो एजेंट के बारे में अपने बात की थी। फर्स्ट वन वाज बायोटिक फैक्टर एंड सेकंड वन वाज एबायोटिक फैक्टर। एबायोटिक फैक्टर से रिलेटेड जो कंडीशन है, जो फैक्टर है, वो है विंड और वाटर। और बायोटिक कंडीशन से रिलेटेड आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो लेक्चर के अंदर आपको जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उसको ट्रिकी वे के अंदर एक्सप्लेन किया जाएगा। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट बायोटिक फैक्टर के अंदर हम इंक्लूड करेंगे टाइप्स, उसके बाद में सेकंड है फ्लावर के फीचर्स, थर्ड है इसके अंदर मेल पार्ट फीचर, उसके बाद में फोर्थ है फीमेल पार्ट फीचर एंड लास्ट वन इज एग्जाम्पल्स। सबसे फर्स्ट है इसके अंदर इंसेक्ट पोलिनेशन, जो बायोटिक फैक्टर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर में से एक है। इंसेक्ट पोलिनेशन इज आल्सो नोन एज एंटेमोफिली। इंसेक्ट पोलिनेशन को हम क्या बोलते हैं? एंटेमोफिली। पहले इसके एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपको ये फीचर फिर आसानी से समझ में आ सके। इसके एग्जाम्पल्स में है कैलोट्रोपिस, सेकेंड है इसके अंदर बोगेनविलिया, थर्ड है इसके अंदर सनफ्लावर, फोर्थ है मस्टर्ड, फिर है फिफ्थ साल्विया, सिक्स है इसके अंदर फिग एंड लास्ट वन इज यूका। ये सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनके अंदर क्या होता है? इंसेक्ट पोलिनेशन। जितने भी प्लांट्स जिनके अंदर एंटेमोफिली होता है, जिनके अंदर इंसेक्ट पोलिनेशन होता है, उसमें सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो किसका है? बीज का। अप्रोक्सीमेटली 80% जो एंटेमोफिली होता है वो बीज से होता है। बाकी के जो इंसेक्ट हैं जैसे वास्प है, बटरफ्लाई है, मोथ है और बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं जिनकी वजह से क्या होता है? इंसेक्ट पोलिनेशन। ये कुछ एग्जाम्पल बताए, इनकी इमेज के बेसिस पे आपको ये समझ में आ सकेगा कि इन प्लांट्स के अंदर इंसेक्ट पोलिनेशन से रिलेटेड क्या क्या फीचर हो सकते हैं, जो आप इनको ऑब्जर्व करके भी पता लगा सकते हो। जैसे कैलोट्रोपिस, बोगेनविलिया, सनफ्लावर, मस्टर्ड, साल्विया, फिग एंड यूका। ये एग्जाम्पल है। इनको कैसे याद रखा जाए, इसकी एक छोटी सी ट्रिक है। फिर से यू विल गेन SMS कॉल। फिर से आप गेन करोगे किसका? SMS कॉल। आपकी एजुकेशन से रिलेटेड जब आपको कॉलेज मिलेगी तो वो कॉलेज होगी सवाई मान सिंह, जो जयपुर के अंदर है। वहां पर आपको कॉलिंग होगी जब आप नीट क्लियर करोगे। तो उससे रिलेटेड है ये ट्रिक। फिर से यहाँ पर हो गया फिग, उसके बाद में यू से रिलेटेड हो गया यूका, उसके बाद में गेन से रिलेटेड देखो बोगेनविलिया, उसके बाद में एस से रिलेटेड हो गया सनफ्लावर, एम से रिलेटेड हो गया मस्टर्ड और एस से रिलेटेड हो गया साल्विया। कॉल से रिलेटेड है यहाँ पर कैलोट्रोपिस। अब हम देखते हैं इसके कुछ फीचर। फ्लावर के जो फीचर्स हैं उसके अंदर देखो, फ्लावर कैसा? लार्ज। जिन प्लांट्स के अंदर पॉलिनेशन होता है इंसेक्ट के थ्रू, वो फ्लावर कैसे होंगे? लार्ज होंगे, साथ ही साथ ब्राइट होंगे, चमकीले होंगे, ताकि इंसेक्ट को क्या किया जा सके? अट्रैक्ट किया जा सके। कलरफुल होंगे, कलर्ड होंगे, वो भी एक सिचुएशन क्रिएट करता है इंसेक्ट के लिए, अट्रैक्शन का काम करता है। साथ ही साथ नेक्टर ऑफर्ड करेंगे ये प्लांट। जो इंसेक्ट होंगे उनको नेक्टर प्रोवाइड करेंगे ताकि वो क्या कर सके? नेक्टर से हनी का फॉर्मेशन कर सके। अगर हम बी की बात करें तो नेक्टर एक तरीके से उनके लिए अवॉइड हो गया, इसके बदले में वो प्लांट के लिए क्या करेंगे? पॉलिनेशन। साथ ही साथ सेंटेड हो गए प्लांट, मतलब कुछ ऐसी ऑर्डर रिलीज करेंगे जिसकी वजह से क्या होंगे? इंसेक्ट अट्रैक्ट होंगे। और प्रोवाइड शेल्टर, उनके लिए क्या करें? आश्रय भी देते हैं। आश्रय से रिलेटेड एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। ये प्लांट जिसका नाम है यूका, एक मोथ है जिसका नाम है प्रोनुबा। ये प्रोनुबा मोथ यूका प्लांट के अंदर क्या देती है? एग देती है, एग रिलीज करती है वहां पर। तो उस तरीके से उनके अंडों के लिए, एग के लिए एक शेल्टर का काम करता है फ्लावर। बदले में प्लांट का जो पॉलिनेशन है वो किसके थ्रू किया जाता है? इस प्रोनुबा मोथ के थ्रू, इस यूका प्लांट के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट जो इसके अंदर मेल पार्ट के क्या फीचर होंगे? क्योंकि इंसेक्ट इसको लेके जा रहा है इसलिए पोलन ग्रेन क्या होंगे? थोड़े चिपचिपी होंगे, स्टिकी होंगे। पोलन किट
आपको मैंने पिछले वाले वीडियो लेक्चर्स में बताया था, पोलन किट जो पोलन ग्रेन के अराउंड प्रेजेंट होता है उसकी वजह से स्टिकी नेचर आता है, वो भी एक स्पेशल फीचर हो गया इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर के पोलन ग्रेन्स में। साथ ही साथ ये लाइट वेटेड होंगे, हल्के होंगे, स्पॉन्जी होंगे, वाटरप्रूफ होंगे, रफ होंगे, स्पाइनी होंगे और फेवर इन नंबर। इनके नंबर कम होंगे क्योंकि इनके पास इंसेक्ट आ रहा है, तो कुछ भी नंबर अगर इनके होंगे तो ये इंसेक्ट के लेग्स के साथ, या अगर हम बीज की बात करें तो उनके जो पोलन जो लेग्स होते हैं वहां पर क्या पोलन बकेट रहती है, पोलन बकेट के साथ भी जा सकते हैं। अगर फीमेल पार्ट की बात करें तो इंसेक्ट जिन पोलन ग्रेन्स को लेके जा रहे हैं, तो पोलन ग्रेन जहां पर जाके रिसीव किए जाएंगे वो पार्ट होगा फीमेल पार्ट, उसको हम स्टिग्मा बोलते हैं। स्टिग्मा भी क्या होगा, स्टिकी, ताकि लेग्स के साथ आने वाले पोलन ग्रेन उसके स्टिग्मा के साथ आराम से चिपक जाए। स्मॉल होंगे और जो कार्पल होगी वो थोड़ी डीप होगी, लॉन्ग होगी और ऊपर से क्या होगी, थोड़ी रफ होगी, ताकि आराम से पोलन ग्रेन अगर एक बार आ गए तो आराम से उसके साथ चिपक जाए। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर बर्ड पॉलिनेशन की। बर्ड पॉलिनेशन को हम क्या बोलते हैं, ऑर्निथोफिली। इसके अलावा 2-3 और एग्जाम्पल रहते हैं, तो इन सभी को एक साथ हम जूफिली के नाम से भी जानते हैं। बर्ड के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है उसके जो एग्जाम्पल है उसके लिए एक ट्रिक है, कॉल टू बिग बॉम्बे 30। ये स्ट्रीट है, एक गली है बॉम्बे की, और वहां पर कॉल करना है कॉल टू बिग बॉम्बे 30। उसके अंदर सबसे फर्स्ट जो है कॉल का मतलब क्या है, कैलिस्टोमोन, ये फर्स्ट है इसके अंदर एग्जाम्पल कैलिस्टोमोन। यहां पर टीओ का रिलेटेड हो गया टोबैको। उसके बाद में बिग से क्या हो गया, बिग्नोनिया, ये एग्जाम्पल देखो बिग्नोनिया हो गया यहां से। बॉम्बे से क्या हो गया, बॉम्बेक्स, ये हो गया बॉम्बेक्स। 30 के अंदर देखो या THIRTY आ रहा है, तो ये थर्ड में जो हम बात करेंगे इरीथ्रियाना, इरीथ्रियाना, ये देखो TH आ रहा है, और लास्ट जो T आ रहा है उसके अंदर हम किसको इंक्लूड करेंगे, ब्यूटिया। ठीक है, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, जिसको जंगल की आग के नाम से भी जाना जाता है। तो ये एग्जाम्पल हो गए, और ये फ्लावर के आपने जो मैंने एग्जाम्पल बोले तो आपने इमेजेस देखी, तो इससे कुछ आपको क्लियर हुआ होगा कि इन प्लांट की जो फ्लावर है उसके किस तरीके के फीचर होने चाहिए। एक तो ये फ्लावर इनसाइड पॉलिनेटेड जो फ्लावर थे उनके कंपैरिजन में थोड़े लार्ज है, साथ ही साथ ये क्या है, ट्यूबुलर या फनल शेप, ट्यूब की तरह या फनल शेप है, और इनके अंदर नेक्टर भी क्या रहता है, प्रचुर मात्रा में रहता है, अबंडेंट नेक्टर रहता है इसके अंदर, और कलर क्या है, ब्राइट, ताकि इंसेक्ट को क्या किया जा सके, अट्रैक्ट किया जा सके। अनसेंटेड होते हैं, कोई ऑर्डर इनके अंदर होता नहीं है क्योंकि बर्ड्स को इसकी नेसेसिटी नहीं रहती है। तो ये जो फ्लावर की ये जो स्ट्रक्चर है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, फनल स्ट्रक्चर, इसके अंदर बर्ड्स अपनी बीक देके नेक्टर को क्या करते रहते हैं, काम में लेते रहते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर मेल जो पार्ट्स हैं उसके क्या फीचर होते हैं, मेल पार्ट भी स्टिकी होते हैं नेचर के अंदर, लार्ज होते हैं और ब्रुश लाइक स्टेमन होते हैं, ब्रुश की तरीके के स्टेमन, इसका एक स्पेशल फीचर हो गया ऑर्निथोफिली का। फीमेल पार्ट्स के जो फीचर है उसके अंदर जो कार्पल है वो लॉन्ग होगी, साथ ही साथ स्टिग्मा क्या होगी, स्टिकी होगी, और साथ ही साथ लार्ज होगी। ये क्या हो गए, कुछ स्पेशल फीचर हो गए फीमेल पार्ट्स के, जिसके अंदर प्लांट्स के फ्लावर जिसके अंदर ऑर्निथोफिली टाइप ऑफ बायोटिक पॉलिनेशन होता है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर बेड्स के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है उसको बोलते हैं चिरिप्टेरोफिली। चिरिप्टेरोफिली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार, चिरिप्टेरोफिली इज रिलेटेड टू विच काइंड ऑफ पॉलिनेशन, तो इसका आंसर हो गया दिस टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज कंट्रोल्ड बाय बेड्स। नेक्स्ट है फ्लावर फीचर्स के अंदर, फ्लावर के पास कैसे फीचर होंगे, नेक्टर प्रोड्यूसिंग प्लांट होगा,
ऐसे जो प्लांट होंगे वो नेक्टर को प्रोड्यूस करेंगे और साथ ही साथ ओपन कब होंगे, नाइट के अंदर। इससे रिलेटेड 4 एग्जाम्पल है। पहला है एंथोसिफेलस, पहला एग्जाम्पल है एंथोसिफेलस, दूसरा है एडेनसोनिया, तीसरा जो इसके अंदर वो है काइजेलिया, और चौथा है बोहिनिया। अब इन 4 एग्जाम्पल्स को कैसे याद रखें, क्योंकि इंपॉर्टेंट्स में से एक है। पहला इसके अंदर देखो एंथो से रिलेटेड आपको याद रखना है एंथनी, और एडेनसोनिया ये क्या हो गया, सोनिया। काइजेलिया से आपको याद रखना काजल, और बोहिनिया के अंदर आ गया हिना। ठीक है, बोहिनिया तो ये आ गया हिना, मेहंदी आप जानते हो। तो जो एंथनी है वो क्या कर रहा है, ये सोनिया के क्या लगा रहा है, काजल और हिना। ये देखो 4 एग्जाम्पल क्लियर हो रहे हैं से, एंथनी, सोनिया के, काजल और ये हिना लगा रहा है। नेक्स्ट आता है, अगर पॉलिनेशन किससे कंट्रोल हो, स्नेल से, तो हम उसको क्या बोलेंगे, मेलेकोफिली। इसकी जो एग्जाम्पल है वह एरिसेमा, लेमना और ऑर्किड। एरिसेमा, लेमना और ऑर्किड, इसकी जो एग्जाम्पल है इसको याद रखने की जो ट्रिक है, देखो मेलेकोफिली के अंदर है मैंगो, मेलेकोफिली के अंदर है मैंगो, एम ए से रिलेटेड क्या हो गया, मैंगो। उसके बाद में ये हो गया सीमा, एरिसेमा, और ये हो गया ले और, सीमा और ले, मैंगो सेक। ठीक है, ये 4 एग्जाम्पल इस तरीके से अपन ने क्लियर किए। अब देखो हर एक प्लांट जो वाटर के अंदर रहता है वो ऐसा जरूरी नहीं है कि वाटर की कंडीशन के बेसिस पे हाइड्रोफिली शो करें। कुछ ऐसे प्लांट भी हैं जिनके अंदर इंसेक्ट से पॉलिनेशन होता है। उससे रिलेटेड 3 एग्जाम्पल है, निम्फिया, लोटस और आइकोर्निया। ये 3 एग्जाम्पल हैं जो शो करते हैं किससे, किस चीज को, कि इन प्लांट्स के अंदर है तो ये वाटर के अंदर प्रेजेंट, लेकिन फिर भी इसके अंदर इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है जिसको हम बोलते हैं एंटिमोफिली। ये जो बर्ड पॉलिनेशन है इससे रिलेटेड 2 बर्ड, एक तो हमिंग बर्ड और एक सन बर्ड, 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। बाकी भी बहुत सारे बर्ड्स होते हैं जो पॉलिनेशन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन ये 2 कॉमन एग्जाम्पल थे जो मैंने आपको बताए। इस तरीके से अपन ने कंपैरेटिव स्टडी की इन 3 के बारे में, इंसेक्ट पॉलिनेशन, बर्ड पॉलिनेशन और मोस्ट इंपॉर्टेंट बेड्स पॉलिनेशन। ये 3 के बारे में ज्यादा इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आपको एबायोटिक फैक्टर, विंड पॉलिनेशन और हाइड्रोफिली, या फिर हम बता सकते हैं वाटर पॉलिनेशन, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और इस वीडियो को शेयर करना है। थैंक यू।